हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, सविता मैम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहले हमारी क्लास बुलराज हिंदुस्तानी 62 स्वतंत्र यूट्यूब चैनल है, उस पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब भी उस चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलती है और वो है मैथ की क्लास। ठीक है, तो इतने दिन मैंने आपको केमिस्ट्री बताई, थोड़ा रीजनिंग के बारे में कुछ बताया, लेकिन आज से मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको जो हमारे लोक देवता हैं, जो प्रसिद्ध लोक देवता हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। देखो, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे, 5 या 10 मिनट में पूरा काम कर देंगे। सबसे पहले देखो, आज हम पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। बाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका जन्म स्थान कौन सा था, कोलूमंड। और कोलूमंड है, जो कोलूमंड गाँव है वो कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे दांदल जी। इसके पिता कौन थे, दांदल जी। अब बात है माता पे, तो इसकी माँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कमला दे, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल मम्मी थी जिसने इसको जन्म दिया वो कमला दे नहीं थे, क्योंकि बाबूजी एक परी के बेटे थे। बाबूजी किसके बेटे थे, परी के। तो पहले इसकी मम्मी परी थी, जिसके बाद में परी क्या है, परी वापस चली गई, तो जिसके बाद में उसका जो लालन पालन करने वाली माँ थी उसका नाम क्या है, कमला दे। इसलिए बाबूजी राठौड़ की माता का नाम क्या पड़ा, कमला दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबूजी एक परी के बेटे हैं, न कि कमला दे के। लेकिन इनका लालन पालन कमला दे ने किया, तो ये क्या हो गए, कमला दे इनकी माता हो गई। इसकी पत्नी है फूलमदे या सुप्यार दे। इसकी पत्नी कौन है, पत्नी का नाम था फूलमदे या सुप्यार दे, दोनों एक ही के नाम है, फूलमदे और सुप्यार दे। ये फूलमदे है, ये कहाँ की थी, अमरकोट। अमरकोट कहाँ, अब हमारे कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। लेकिन पहले क्या है, पाकिस्तान में रिश्ते होना आम बात हुआ करती थी। क्या होती थी, आम बात हुआ करती थी। तो अमरकोट में जो यानी पाकिस्तान में जगह है, और राणा सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। क्या थी, राणा सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। अब देखो, इसका मेला कब बढ़ता है, इसका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। इसका मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को। इसके दो सहयोगी थे चांदा और डामा। कौन थे इसके दो सहयोगी, थे चांदा और डामा। इन्होंने बाबूजी राठौड़ ने इन दोनों को शरण दी थी, और ये कौन सी जाति से आए थे, ये भील जनजाति से आए थे। अब देखो, जब बाबूजी का जब विवाह हुआ था, तो उन्होंने क्या है कि उनके गाँव में एक देवल नाम की महिला रहती थी। उनकी जो घोड़ी थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बाबूजी बेहद सुंदर राजकुमार थे। तो उन्होंने क्या है कि घोड़ी लेने के लिए वो किसके पास गए, वो माँ देवल के पास में गए। तो देवल ने उसको घोड़ी देते वक्त कहा कि आप इतनी दूर जाओगे, शादी विवाह करोगे, 1-2 महीना लग जाना, तो आम बात थी। तो उन्होंने वचन दिया, बाबूजी ने वचन दिया कि अगर मैं तोरण मारता रहा और अगर आपकी गाय को कोई लूट के ले गया, तो आप मेरे पास मैसेज भेज देना, मैं तुरंत आऊँगा। अगर मैं फेरे लेता रहा तो मैं बीच में आऊँगा, अगर आपने मेरे को मैसेज एक बार भेज देना। तो जब भी बाबूजी क्या है, बाबूजी यहाँ से गए तो उसकी घोड़ी ली। उस घोड़ी का क्या नाम था, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इसलिए कहा जाता है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो बाबूजी की घोड़ी का नाम आपको क्या याद रखना है, केसर कालमी। तो जिसके बाद में बाबूजी जैसे ही फेरों में के अंदर बैठे, तो जैसे ही उसने 3 फेरे लिए, कितने फेरे लिए, 3 फेरे लिए, तो उतने में माँ देवल बाल बिखेरे हुए, और उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इतने दूर जाओगे, रुकोगे, आपको टाइम लगेगा, और मेरी गायों को ले गया। तो बाबूजी ने कहा कि माँ आप मुझे बताओ कि आप कौन ले गया, मैं आपकी गायों को छुटा के लाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जींद्राव खिच्ची, जायल में रहने वाला था जींद्राव खिच्ची। कहाँ रहता था, जायल में। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी गायों को ले गया। तो बाबूजी वहाँ से 3 फेरों के बाद में आते हैं और अमरकोट वालों को वचन देते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो आऊँगा, और अगर मर गया तो हम फिर स्वर्ग में मिलेंगे। तो उन्होंने क्या है कि जोधपुर के में एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव है, देचू गांव में देवल की गाय छुड़ाते हुए जींद्राव खिच्ची जायल के खिलाफ वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये बाबूजी राठौड़ की, इससे शॉर्टकट आपको कोई नहीं समझा सकता। और अगर आपको लोक देवता के बारे में पूछे, तो सबसे बेहद सुंदर जो लोक देवता थे वो कौन थे, बाबूजी राठौड़। थैंक यू सो मच।